हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, फिर देखेंगे कोर पाठ्यक्रम के उद्देश्य। स्टूडेंट्स, कोर पाठ्यक्रम से तात्पर्य ऐसे पाठ्यक्रम से है जिसमें कुछ विषय तो विद्यार्थियों के लिए, बालकों के लिए अनिवार्य होते हैं और कुछ विषय जिसे वे अपनी इच्छा, अपनी रुचि, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार चुन लेते हैं। अर्थात कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए और कुछ ऑप्शनल हो गए, उसे हम कोर पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखते हैं। कोर पाठ्यक्रम का उद्देश्य, एम्स ऑफ कोर करिकुलम क्या होता है? तो कोर करिकुलम का एम है कि विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर ऐसे अनुभव प्रदान करना जिसके माध्यम से वो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ सके, यह उसका उद्देश्य है। अर्थात इंडिविजुअल और सोशल अनुभव, एक्सपीरियंसेस देना ही कोर करिकुलम का उद्देश्य है। इसके माध्यम से, कोर पाठ्यक्रम के माध्यम से हम विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाते हैं, गुड सिटीजन बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि कोर रिफर्स टू द हार्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एवरी लर्नर मस्ट गो थ्रू और फंडामेंटल नॉलेज दैट ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लर्नर इन ए स्कूल। कोर करिकुलम को प्रसिद्ध पाठ्यक्रम विशेषज्ञ, कैरिकुलम स्पेशलाइजेशन जो थे, हिल्दा टाबा ने भी समर्थन दिया और कहा कि सामाजिक जीवन की समस्याओं के लिए अनुभव प्रदान करता है और कोर करिकुलम अमेरिका की देन है। कोर करिकुलम के कंपलसरी सब्जेक्ट देख रहे हैं। नंबर 1 पर है स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण, जिसे हम हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल ट्रेनिंग कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे है कला, संगीत एवं प्रयोगात्मक कार्य, आर्ट, म्यूजिक एंड प्रैक्टिकल वर्क। थर्ड नंबर पे विज्ञान सब्जेक्ट कंपलसरी है, साइंस, मानविकी एवं सामाजिक विषय। अगला सब्जेक्ट है हमारा मानवीय एवं सामाजिक विषय, ह्यूमन एंड सोशल सब्जेक्ट्स। और फिफ्थ नंबर पे हमारा है गणित, मैथमेटिक्स। और 6 नंबर पे है भाषा, लैंग्वेज। तो हम बात करते हैं 1 बाय 1 6 सब्जेक्ट के बारे में कि हेल्थ एजुकेशन। बालकों में शारीरिक परिवर्तन और विकास तीव्र गति से होता है और खासकर एडोलेसेंस एज में, किशोरावस्था में। तो इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन देना ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत हम योगा अभ्यास, तैराकी, कुश्ती, कबड्डी या सामूहिक खेल के माध्यम से उन्हें यह प्रशिक्षण दे सकते हैं। संगीत और प्रयोगात्मक कार्य के सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। आर्ट, म्यूजिक एंड प्रैक्टिकल वर्क। चूँकि एडोलेसेंस एज में तीव्र परिवर्तन होते हैं बालकों में, तो ज़रूरी है कि उनको कला का, संगीत का एवं प्रयोगात्मक कार्यों का ज्ञान दें, क्योंकि इस एज में विद्यार्थी काल्पनिक लोक में और भावात्मक लोक में विचरण करते हैं। इमेजिनेशन पावर उनका बहुत अधिक होता है, इमोशनल होते हैं। तो कला के माध्यम से, हम आर्ट के माध्यम से, गीत है, संगीत है, डांस है, साज सज्जा है, इनकी शिक्षा हम उन्हें दे सकते हैं। साथ ही साथ प्रयोगात्मक कार्य, साज सज्जा, क्राफ्ट वर्क वगैरह के माध्यम से भी उनको हम अनुभव प्रदान करते हैं। इसलिए भी जरूरी है प्रकृति के रहस्य को जानने, कारण कार्य संबंध स्थापित करने, नए नए प्रयोग करने और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने की दृष्टि से बालकों को विज्ञान पढ़ाना बहुत अनिवार्य है, जिसमें हम रसायन शास्त्र, जिसमें हम भौतिक शास्त्र, जिसमें हम शरीर विज्ञान और जिसमें हम वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। एवं सामाजिक विषय, ह्यूमन एंड सोशल सब्जेक्ट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे अनिवार्य रूप से मानवीय एवं सामाजिक विषय पढ़ाना चाहिए, जिसमें समाजशास्त्र की हम बात कर सकते हैं, नागरिक शास्त्र की बात कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों की बात कर सकते हैं। इन विषयों की शिक्षा देकर समाज में एक अच्छा नागरिक हम खड़ा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कोर करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट होना अनिवार्य है जिसका ज्ञान बालक को सामान्य रूप से ज़रूरी हो, जो कि एक अच्छा नागरिक पैदा करे, एक अच्छा राष्ट्र निर्माण। स्टूडेंट्स, संख्यात्मक ज्ञान, न्यूमेरिकल नॉलेज के लिए, तर्क शक्ति के लिए, लॉजिकल पावर के लिए और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के हिसाब किताब हेतु हमें बालकों को गणित और मैथमेटिक्स का ज्ञान भी देना आवश्यक है, जिसके माध्यम से दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को, हिसाब किताब को बच्चा कर सके और समझ सके। ये कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए, ताकि उसका एक सामान्य ज्ञान हो। लास्ट हमारा है भाषा, लैंग्वेज अनिवार्य रूप से होनी चाहिए,
क्योंकि भाषा ही हमारे विचारों का माध्यम है। बालक भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, इसलिए भाषा का ज्ञान अनिवार्य रूप से बालक को इसके अंतर्गत दिया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से हम साहित्य अध्ययन, लिटरेचर का अध्ययन करवा सकते हैं, कविताओं का संग्रह करा सकते हैं, अंताक्षरी, समाचार पत्रों का प्रकाशन, लेखन, पढ़ाई आदि के माध्यम से हम भाषा का ज्ञान छात्रों को दे सकते हैं। विभिन्न नाटकों की प्रस्तुति के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, लेखन के माध्यम से और भाषा की विभिन्न स्किल को डेवलप करके भी हम भाषा का ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अनिवार्य सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख रहे हैं कोर करिकुलम। इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम कॉमन लर्निंग इज प्रोवाइडेड टू ऑल स्टूडेंट। सभी विद्यार्थियों को एक कॉमन लर्निंग दी जाती है जो कि अनिवार्य होती है। इट एम्फेसिस दैट ऑल स्टूडेंट वुड एक्सपीरियंस अ सेट ऑफ कॉमन एंड एसेंशियल लर्निंग। जो कॉमन भी होती है और कंपलसरी भी होती है, एसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है, उसे ही हम कोर करिकुलम में शामिल करते हैं। इट सेव्स मनी। करिकुलम मनी को बचाता है, कम खर्च करवाता है, क्योंकि कॉमन रूप से होता है, सभी विद्यार्थी एक साथ सीख लेते हैं। इट सेव्स टाइम। सभी मिलकर ऑर्गेनाइजेशन में जब करते हैं तो टाइम भी बच जाता है। इट शोज अकम्पलिशमेंट एंड एजुकेशनल अटेनमेंट, और साथ ही साथ एजुकेशनल अटेनमेंट भी दिया जाता है इसमें। डीप रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, और चूँकि ये करिकुलम छात्रों की क्षमताओं, रुचियों के अनुसार बनाया जाता है तो डीप रिलेशन बन जाता है छात्रों में और विद्यार्थियों में, और एक छात्रों विद्यार्थियों के साथ साथ टीचर में एक डीप रिलेशन बन जाता है। टीचर मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है। साइकोलॉजिकल एंड चाइल्ड सेंटर्ड, यह मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है कोर करिकुलम, कि बच्चा उसके मन में क्या चल रहा है, साइकोलॉजिकल बेस्ड को ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होता है इसमें, अर्थात समय चक्र का जो विभाग होता है वो लचीला होता है इसमें, और शॉर्ट पीरियड्स होते हैं, अर्थात जो कालांश होते हैं कोर करिकुलम के, वो कालांश, वो पीरियड्स छोटे होते हुए। प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, जिसे हम कह सकते हैं समस्या केंद्रित और समस्या समाधान। कोर करिकुलम के माध्यम से समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उन समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों को हम अनुभव प्रदान करते हैं। इसलिए इसकी विशेषताओं में शामिल किया जाता है कि प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। साथ ही साथ काउंसलिंग, जब छात्रों को, विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आती है तो एक टीचर समय समय पर निर्देशन के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से उसकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है और उसके ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। छात्रों, विद्यार्थियों, इसके साथ साथ एक और विशेषता है कि टीचिंग मेथड्स। कोर करिकुलम में छात्रों को टीचिंग मेथड्स चुनने की स्वतंत्रता होती है। वे इंडिपेंडेंट होते हैं कि कौन सी टीचिंग मेथड को चुन सकते हैं। और अंतिम विशेषता है कोरिलेशन। कोर करिकुलम में ज्ञान को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को एक साथ कोरिलेट किया जाता है, सहसंबंध स्थापित किया जाता है, ताकि वो जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। लिमिटेशंस ऑफ कोर करिकुलम, इट हैज़ सम डिमेरिट्स टू सच एज। नंबर 1 पर हम बात कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट इज़ डिफ़िकल्ट। इसमें छात्रों को कंटेंट चुनना बड़ा ही डिफ़िकल्ट, बड़ा ही मुश्किल जाता है, इसलिए डिमेरिट बन जाता है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एसेंशियल मटेरियल ऑफ लर्निंग, तो बहुत ज़रूरी जो सामग्री होती है वो छात्रों को लर्निंग की, सीखने के लिए अधिगम सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है अच्छे से, क्योंकि बच्चा पूरे साल भर ढूंढता रहता है सब्जेक्ट को और कोशिश करता है, परंतु उसे इसेंशियल सामग्री नहीं मिल पाती। असेसमेंट में ऑल्सो अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। जो असेसमेंट दिया जाता है छात्रों को वो भी उस पर अफेक्ट करता है, ये एक डिमेरिट बन जाता है। नॉट प्रॉपर सिस्टमाइजेशन, अर्थात इस प्रकार के पाठ्यक्रम में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का एक सटीक क्रमबद्धता नहीं होती है कि इसके बाद आपको क्या करना है, सीक्वेंस में क्या करना है, क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है। गेट मोर टाइम, चूँकि ये कोर करिकुलम में ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट साथ में दिए जाते हैं तो टाइम अधिक ले लेता है। और लास्ट में एक डिमेरिट के रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम से पढ़ने वाले छात्रों को कॉलेज एडमिशन की प्रक्रिया को या नियमों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके अभाव में कभी कभी एडमिशन से वंचित भी हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कोर करिकुलम की कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस, साथ ही साथ उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं आपने जाना है, आपने समझा है। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो को लेकर आ रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।